ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शिव जी को प्रसन्न करने का सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस समय किए गए हर एक उपाय लाभकारी होते हैं। देखिए, इस खास उपाय को करने से आपके जीवन में जितनी भी कर्ज से जुड़ी समस्या है वो दूर होगी और साथ ही साथ अगर रोग और जीवन में तनाव है, मतलब कि बहुत स्थिति खराब है, तो ऐसे में भी आपको ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ इस उपाय को करने से आपकी जितनी भी आर्थिक समस्या है या ऐसी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी चल रही है वो भी पूर्ण होगी। देखिए, इस उपाय में जो पहली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का कलश। तांबे का कलश ले लीजिएगा। अब क्या करिएगा, इसमें आपको अपने घर से शुद्ध जल भरना है। कहाँ से भरना है? आपके घर में जहाँ मटका होता है, परिंदा होता है, वहाँ से आपको जल भरना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर हम अपने घर से जल को भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे घर के जितने भी दोष होते हैं या समस्या होती है वो खत्म होती है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है घी। तो आपको घी कितना लेना है? अगर आप 1 या 2 चम्मच घी लेते हो तो भी काम चल जाएगा। तो 1-2 चम्मच घी आपको ले लेना है। और अगर आपको घी गाय का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो ऐसे में कोई सा भी शुद्ध घी जो है वो ले लीजिएगा। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और इसके साथ जो उपाय हम बता रहे हैं ये उपाय आप कब भी कर सकते हो, सुबह चाहो तो सुबह, और अगर शाम को टाइम मिले तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप अपने घर से घी लाए हो उसका उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि आपकी ये जो 5 उंगली है, आपके हाथ में 5 उंगली है, ठीक है, इन 5 उंगली को आपको इस घी में डुबोना है। मतलब कि आपको 5 उंगली पर घी लगा देना है। घी लगा लिया। अब इस हाथ को, मतलब कि जिस हाथ में आपने घी लगाया है उसको आपको लेकर माता अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहाँ पर उसको लगा देना है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि माता अशोक सुंदरी वाली जगह कौन सी है। तो ये जो मोटी सी लाइन बीच में है, ये 1 और ये 2, ये जलाधारी है। इस जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं माता अशोक सुंदरी। तो ये शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है। तो इस स्थान पर माता अशोक सुंदरी जी विराजमान रहती है। तो इस जगह आपको ये उपाय करना है। तो हाथ में घी लगाने के बाद जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह है वहाँ पर उसको टच कर देना है, वहाँ पर आपको उसका लेपन कर देना है। माता अशोक सुंदरी वाली स्थान पर हाथ लगाते हुए आपको प्रार्थना करनी है। फिर आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी रोगों की समस्या है वो दूर होने लगे। यानी कि आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसके लिए आपको ये कामना करनी है। और इसके साथ अगर आपके घर में कर्ज की समस्या है, यानी कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है और उसके जीवन में जो कर्ज की समस्या है वो समाप्त नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी आपको कामना कर लेना है। और इसके साथ अगर आपके घर में शांति नहीं है, मतलब कि आपके घर में ग्रह के कारण कोई ना कोई क्लेश रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उनको दूर करने के लिए भी आपको प्रार्थना कर लेनी है। यानी कि ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये ऋण मुक्ति, रोग मुक्ति, या यूँ बोले कि सुख शांति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। तो इन तीनों समस्या में जो भी आपकी कामना है वो आपको वहाँ पर बताकर आना है। इसके बाद जिस तांबे के पात्र में आप अपने घर से जल भर के लाए हैं उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और ये जल आप समर्पित करो तो उस समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जल को इतना धीरे चढ़ाना है कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और जल को समर्पित करने के बाद आपके मन में जो भी कामना है उसका स्मरण करना है। यदि आप ये उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तब आपको कुंडकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। यदि आप ये उपाय ऋण मुक्ति, कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको उस समय ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और यदि आप ये उपाय सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो उस समय आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। तो तीनों समस्या में से आप जिस भी मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं आपको उसी प्रकार से महादेव जी का स्मरण करना है। और इसके साथ जल को समर्पित करते समय आपको शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते जाना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ घी लाए हो, अगर उसमें से थोड़ा सा घी बच जाए तो क्या करिएगा कि इस घी को आपको उठाकर जाना है अपने घर, और घर पर जाकर
जो मेन दरवाज़ा होता है, जो मेन गेट होता है, उसके ऊपर आपको ऐसी एक बिंदी लगा देनी है। किस घी से? जो घी आप माता अशोक सुंदरी के लिए लाए थे, अगर उसमें से घी बच जाए तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो मेन गेट है उसके ऊपर एक बिंदी लगा देनी है, गेट के ऊपर। और ये जो बिंदी आप लगाओगे, इसको आपको अपनी अनामिका उंगली से लगानी है। और उसके बाद अगर आप ये बिंदी रोग मुक्ति के लिए लगा रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगर रण मुक्ति के लिए ये बिंदी लगा रहे हो तो आपको रणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और यदि आपने ये बिंदी सुख शांति के लिए लगाई है तो आपको चंद्रमौली भगवान का स्मरण करना है। तो यहाँ पर हमने 3 समस्या के लिए ये उपाय बताया है। आपकी जैसी भी समस्या हो उसका स्मरण करके आपको यहाँ पर बिंदी लगा देनी है, और इसके साथ जैसी भी समस्या हो उसका स्मरण कर कर आपको जल को समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से ये जानकारी दी है। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो।